ये क्या कर रही हो? क्या मैं अपने पापा का आशीर्वाद भी नहीं ले सकती? सबसे पहली बात है, ये इस घर की मेहमान है। तुम्हें इस घर में रहने की छूट दे दी, इसका ये मतलब नहीं कि तुम हमारे मेहमानों से बदतमीजी से बात करो। लेकिन अब मैंने ऐसा क्या कर दिया सिद्धार्थ? ये इसने क्या होता है? अब ये बिंदिया नाम की चींटी के भी पर निकला है। तो कोई धागा बांधो ना, ताकि ज्यादा उड़ ही नहीं पाए। हे भगवान, मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे सुबह सुबह सबसे पहले अपने पति का चेहरा देखने को मिला। अगर मैंने कोई पाप किया हो तो मुझे कोई भी सजा दे दीजिए, लेकिन ये सौभाग्य मुझसे कभी मत छीनना। आज करवा चौथ का दिन, हर सुहागन अपने सुहाग की रक्षा के लिए ये व्रत रखती है, लेकिन मुझे आपसे 2 वर मांगने हैं। मेरे सुहाग की रक्षा करना और मेरे सुहाग को मुझसे कभी दूर मत होने देना। ये बहुत मुश्किल घड़ी है मेरे लिए, जिसमें मेरे पति ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है भगवान। अब बस आपका ही सहारा है। मुझसे मेरा सुहाग मत छीनिएगा। मेघा, मेघा नाश्ता लगा दो जल्दी से। तुम यहां भी आ गई? मेरे पिताजी ने कहा था कि इंसान को जो मिलता है ना, उसे उसका कोई मोल नहीं होता, और जब वो चीज खो जाती है ना, तो इंसान उसके पीछे पागल हो जाता है। हमारी बहू रानी की हालत बिल्कुल ऐसी ही है। जब तक इसे इस घर में मान सम्मान इज्जत मिल रही थी तो बड़ी इतराई फिर रही थी, और जब इस घर से निकाली गई तो इसी घर में वापस आने के लिए पगलाई फिर रही। क्यों? क्या कर दिया भाई अब इन्होंने? अरे ये तो कुछ ना कुछ करती रहती है। अब इसे ये लग रहा है कि अपने हाथों से खाना बनाकर सबको खिलाकर सबका दिल जीत ली, इसलिए उसने मेघा को किनारे करके सबके लिए नाश्ता बनाया है। अरे भाई, तो उसमें गलत क्या है? कहते हैं ना कि आदमी के दिल का रास्ता उसके पेट से होके जाता है। बस सही रास्ते पे तो निकल पड़ी है, जाने दो। तो सही रास्ते पर चलती, गलत रास्ते पर चलने की क्या जरूरत थी? उंगली काटकर शहीद बनने की क्या जरूरत थी? मामी जी, आप समझ भी रही हैं कि आप क्या क्या कह रही हैं? लो भाई, देख लो, इसके कहने का मतलब ये है कि हम ना समझ। नहीं बहू रानी, तुम्हारे दिल में जो आता है तुम बोल दो, तुम हमें पागल कह दो। मतलब तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं पागल हूँ, मैं दुष्ट हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं मैं क्या क्या हूँ। सच ना? मामी जी, आप क्या है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ।
लेकिन शायद आप नहीं जानती कि पिछले 2 सालों से हर सुबह मैं ही नाश्ता बनाती आ रही हूँ। और अगर आज भी मैंने नाश्ता बना लिया तो आप कह रही है कि मैं पगलाई फिर रही हूँ। हाय राम, देखा देखा कैसे जुबान पकड़ती है ये दिन देखने से पहले। भगवान, तूने मुझे उठा क्यों नहीं लिया? क्या बात कर रही हो केतकी? ये भी अच्छा है, कुछ ना कहूँ तो आप गलत को सही साबित कर देंगी, और कुछ कहूँ तो मैं जुबान पकड़ती हूँ। बस बहुत हो गया। जब देखो घर में माँ बाप चैन से नाश्ता भी नहीं कर सकते। क्या है ये यार? मेघा, मैंने नाश्ते के लिए किसको कहा था? मुझसे। तो फिर ये क्यों दे रही है? अरे ये सब छोड़ो सिद्धार्थ, तुम पूरी भाजी खाओ। बिंदिया ने अपने हाथों से बनाया है तुम्हारे लिए, तुम्हें बड़ा स्वाद आएगा, खाओ ना। बिंदिया का करवा चौथ का व्रत है, फिर भी सुबह से लगी है तुम्हारे लिए नाश्ता बनाने में। करवा चौथ का व्रत? इनकी शादी किससे हुई है जो इन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा है? तू चुप कर, हर चीज की जानकारी चाहिए तुझे। और तुझे यकीन ना हो ना तो अपनी मालकिन से फोन करके पूछ ले। अरे शारदा दीदी ने ही इसे कहा था करवा चौथ का व्रत रखने के लिए, है ना? मामी जी क्या कह रही हैं आप? मम्मा ऐसे कैसे कह सकती हैं? तुम जाने दो, दीदी आएंगे तो खुद पूछ लेना। तुम नाश्ता करो। मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि करवा चौथ का व्रत विवाहिताओं के लिए होता है, कुंवारियों के लिए नहीं। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ मामी जी, मैंने ऐसा कब कहा? मैं सिर्फ इसलिए कह रही थी क्योंकि ये व्रत आपको रखना चाहिए और अवंतिका भाभी को, बस। हाँ तो मैंने तो रखा ही है ना व्रत। मैंने कुछ थोड़ी ना खाया है सुबह से। हाँ, नहीं खाया। अवंतिका भाभी ने भी कुछ नहीं खाया, बल्कि इन्होंने तो कल रात 12 बजे से पानी तक नहीं पिया। इसे कहते हैं मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। पति को पत्नी की शक्ल तक पसंद नहीं, और पत्नी ने करवा चौथ का व्रत रखा है। और पत्नी भी कैसी है जो पति की इज्जत को सरेआम उछालती फिर रही है, उसके परिवार को बदनाम कर रही है। वाह! आप लोगों को आज जो भी कहना है आप कह लीजिए। आज के शुभ दिन पर मैं आप लोगों की किसी भी छोटी बात का जवाब नहीं देने वाली। कहिए, मैं चुपचाप खड़ी रहकर सुन रही हूँ, कहिए ना। अब देखो तुम, जीजा जी कहाँ हैं भाई? दिखाई नहीं दे रहे। वो अपने कमरे में आराम कर रहे हैं। क्यों? तबीयत ठीक है ना उनकी? तबीयत तो ठीक है, लेकिन वो नाश्ते के लिए नहीं आएंगे क्योंकि आज उनका व्रत है। हैं? व्रत? कैसा व्रत? करवा चौथ का। पापा जी तो हमेशा से ही ये व्रत रखते हैं। वो कहते हैं कि तेरी माँ जी हमेशा मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाती है, मैं उसकी तकलीफ दूर तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उसका साथ तो दे सकता हूँ। वाह, महान है भाई जीजा जी, वाह। हाँ महान तो है, और वो दीदी से कितना प्यार करते हैं, और करे भी क्यों ना। दीदी है ही ऐसी, एकदम शांत, मन की सरल, ममता का सागर और त्याग की मूर्ति। आजकल की बहुओं जैसी नहीं, जो करवा चौथ का व्रत भी रखे और ससुराल वालों के नाक में दम भी कर दे।
मैंने कहा ना मामी जी, आपको जो कहना है आप कह लीजिए, मैं उल्टा जवाब नहीं दूंगी। भाई कुछ भी कह लो, जिया जी हैं महान, वरना कौन पति आजकल अपनी पत्नी के लिए करवा चौथ का व्रत रहता है। तो आप भी बनिए ना महान। मतलब ये कि आप भी मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखिए। मेरे ये निवाला जो है मेरे मुंह तक आ चुका। वो कहते हैं ना, जहां से जागो वहीं से सवेरे। तो इसी पल से आपका व्रत शुरू रखिए। अब अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पिता के शादी के साल से ही ये व्रत रखते आए हैं, तो ये लोग तो उसमें भी कोई बुराई ढूंढ लेंगे। मुझे मालूम था तुम ही होगी। मैं जब भी आपके पास आती हूँ आपको पता चल जाता है। कितनी भाग्यशाली हूँ मैं, मुझे आप जैसे प्यार करने वाला पति मिला। मीनाक्षी, कुछ मत बोलिए। डॉक्टर ने आपको बात करने की इजाजत नहीं दी है। एक बात बताऊं, मैं इतनी भाग्यशाली हूँ, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं कही, क्योंकि ये मेरा सुख है, सिर्फ मेरा। और किसी और को बताकर मैं इसका मान घटाना नहीं चाहती। और एक बात कहूं, क्योंकि मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि मेरे इस सौभाग्य को किसी की बुरी नजर न लग जाए। मैं आपके लिए नासा लगाती हूँ। हाँ, मेरा व्रत है। आप यहाँ रहकर भी आपको आज का दिन याद है? क्या आज करवा चौथ है? पता है, जब आपको होश नहीं था ना, मैं हमेशा सोचती थी कि करवा चौथ का दिन नजदीक आ रहा है। मेरी भगवान से हमेशा यही प्रार्थना रहती थी कि आपके मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर मैं अपना व्रत तोड़ूं। सुन ली मैंने। अवंतिका, अवंतिका, अवंतिका तो बहुत अच्छी है, बहुत खुश है अपने ससुराल में। आप ही तो कहते हो ना कि अवंतिका को इतना प्यार करने वाला पति मिला, माँ बाप जैसे सास ससुर मिले, उसे परेशान होने की क्या बात है ना? वो तो बहुत खुश है। अब आप सोचिए, झूठ बोलने के लिए माफ कर देना मुझे। मैं कैसे बताऊं आपको कि हमारी बेटी ससुराल में किन हालात में दिन गुजार रही है, कितना तनाव, कितना कष्ट भोग रही है। एक दिन यही प्यार इन गलतफहमियों की रात को उभरते हुए बाहर निकलेगा। आपका भरोसा देखकर मुझे भी यकीन हो गया है कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा।
खुशबू आ रही है। अब क्या करूं? अभी इस वक्त कौन आ गया? कुछ तो इसका भी इंडिया। क्या कर रही थी आप अभी तक? दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी? मैं सो रही थी और अभी दस्तक सुनाई दी तो खोल दिया। अच्छा, इतनी गहरी नींद में कहीं हमेशा के लिए सोती मत रह जाना। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे पता है, अगर मैं सोती रह गई तो सबसे ज्यादा खुशी तो तुम्हें होगी, नहीं? हाँ, वो तो होगी, पर ज्यादा खुशी तब होगी जब हमें आपको हमेशा के लिए सुलाने का मौका मिले। बस बस, अब बकवास बंद कर और बता क्या काम था। ये आपने हमें कहाँ फंसा दिया? करवा चौथ के व्रत में। पता है आपको हमें कितनी भूख लग रही है और भूख के मारे हमारी जान निकली जा रही है। बिंदिया रानी, इतना बड़ा घर, नौकर चाकर, मोटा सा बैंक बैलेंस चाहिए कि नहीं? और नहीं तो क्या, हम क्या पागल हैं जो अपना घर छोड़कर यहाँ पड़े हुए हैं? हाँ, अब इतनी सारी चीजों के लिए एक छोटा सा त्याग तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी इतनी बड़ी बड़ी चीजों के लिए एक दिन का उपवास कोई बड़ी बात नहीं है, समझी? अरे हमें देख, हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, हमारा भी व्रत है, लेकिन हमने कोई शिकायत की तुझसे? बोल। हाँ, वैसे भी आपकी इतनी मोटी चर्बी है, 2 दिन खाएंगे नहीं तो मर नहीं जाएंगे आप। अच्छा, अगर मैं मोटी चर्बी हूँ तो तू भी नाजुक नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं, 2-4 घंटे की बात है, वो भी किसी तरह निकल ही जाएंगे। हाँ, जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो, जाओ। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। अरे हम यहीं सोएंगे। बिंदिया, यहाँ कैसे सोएगी? देखना यहाँ कितने मच्छर है, तुझे मच्छर काटेंगे। तू जा अपने जाके नहीं कमरे में मामी, सो जा। हमें यहीं सोना है। बिंदिया, तू अपने कमरे में जाके सो जा ना, बाहर जाके सो जा। 1 मिनट मामी, ये खुशबू किस चीज की आ रही है? खुशबू? हाँ, हमने वो इत्र लगाया, रात रानी वाला। हाँ, जाके सो जा। नहीं मामी, ये खुशबू किसी रात रानी की नहीं, किसी खाने की चीज की है। अरे हाँ, याद आया, वो नुक्कड़ में मिठाई वाले की दुकान है ना, वो दुकान से ही हमेशा खुशबू आती है। तू जा, हाँ अभी जा। ये हलवाई की दुकान की खुशबू नहीं है। अरे मैं कह रही हूँ ना, ये उसी की खुशबू है। नहीं, ये किसी खाने की चीज की खुशबू है। अरे बिंदिया, मेरी बात तो। अच्छा, इस तरह व्रत रखा जा रहा है। आने दीजिए मामा जी को, हम उन्हें भी बताते हैं कि आप उनके लिए व्रत इस तरीके से रख रही हैं। बिंदिया रानी, आ बैठ बैठ। देख, मैं क्या कह रही थी, अपने मामा जी को कुछ मत बताना। ये मिठाई यहाँ तक पहुँचाने में मुझे बहुत मेहनत लगी, बहुत चुपके से लाई हूँ मैं इस रूम तक। देखो, उनको मत बताना। तुम्हें चाहिए तो इसमें से आधी मिठाई तुम खा सकती हो। नहीं, हमारी एक शर्त है। क्या? हमें ये सारी मिठाइयाँ चाहिए। उनको मत बताना, खा ले, पूरी खा ले और भर ले अपना पेट। बहुत तेज भूख लगी थी। आधा आधा ले लूं, छोटा सा। लीजिए भाभी, नींबू का रस मेहंदी में डालने से मेहंदी का रंग और भी खिलेगा। ठीक है, तुम कहती हो तो डाल लेती हूँ। वैसे मेरे हाथों में हमेशा ही मेहंदी अच्छी रचती है मेरी। पता है ना भाभी, सुहागन के हाथों पे मेहंदी जितनी अच्छी रंग लाती है, उसका पति उसे उतना ही प्यार करता है। मेघा, प्यार दिल से होता है, ये मेहंदी और काजल का मोहताज नहीं होता। और मैं जानती हूँ सिद्धार्थ मुझसे बहुत प्यार करते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी आप ऐसी बातें करती हैं भाभी। मेघा, रात तो रोज होती है ना, हाँ, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि सूरज गायब हो जाता है। नहीं ना, सूरज अपनी जगह पर ही होता है। रात चाहे कितनी भी काली हो, सूरज जरूर निकलता है। फिलहाल सिद्धार्थ के दिल में मेरे लिए बहुत सारी गलतफहमियां हैं, लेकिन मेरा प्यार उनके दिल में अभी भी छुपा हुआ है, ये मैं जानती हूँ। और वो वैसा का वैसा ही है मेघा। और देखना, एक दिन यही प्यार इन गलतफहमियों की रात को उभरते हुए बाहर निकलेगा। आपका भरोसा देखकर मुझे भी यकीन हो गया है कि एक ना एक दिन ऐसा जरूर होगा। अरे होगा ही होगा, कोई नहीं रोक सकता। चलो अभी
हम इसे 1 घंटा छोड़ देते हैं, फिर आने के बाद हाथ पे लगा लेंगे। जी। पीपल के पत्तों का रस कहाँ है? अब देखते हैं कैसे खिलता है अवंतिका के हाथों में पीपल के पत्तों का रस। मजा आएगा ना मम्मी? अच्छा अच्छा। फिर तो लगता है कि आज किसी सुहागन का सपना अधूरा ही रह जाएगा। हाय भाभी जी, देखो तो आपके एक हाथ में मेहंदी कितनी शानदार रची है, एकदम सुर्ख। कितने अच्छे से लगा लेती है, पहले कभी लगाई है? जी। पति 2 टके की पूछता नहीं और नखरे ऐसे कि जैसे दुनिया की सबसे बड़ी सुहागन वही हो। मौसी जी, हमने सुना है जिस सुहागन का पति उसे प्यार करता है उसके हाथ में मेहंदी अच्छी रचती है। बिल्कुल सही। और जिस सुहागन का पति उससे प्यार नहीं करता उसके हाथों में मेहंदी नहीं रचती। फिर तो लगता है कि आज किसी सुहागन का सपना अधूरा ही रह जाएगा। हाय भाभी जी, देखो तो आपके एक हाथ में मेहंदी कितनी शानदार रची है, एकदम सुर्ख। मेघा दूसरे हाथ में भी इतनी ही अच्छी रचेगी, देखना। इसका मतलब है कि भैया जी आपको बहुत प्यार करते हैं। हाँ, प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन मेघा कुछ लोगों की गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। जो लोग प्यार को मतलब समझते हैं और पीपल के पत्तों के पानी को मेहंदी। ये पता नहीं कैसे। अरे मैं बताती हूँ ना मामी जी, वो कहते हैं ना, चोरों को मोर। बस वही तो हुआ है। किसी ने मेरी मेहंदी बदल दी तो मैंने किसी और की मेहंदी बदल दी। बस मियाँ की जूती मियाँ के ही सर पे चल गई। मम्मी, मेघा, मेघा जल्दी आओ। ये सामान जगह पे रखो। अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक कर दूँ। अपने पति के लिए करवा चौथ का व्रत रखना न सिर्फ मेरा फर्ज है बल्कि मेरा धर्म भी है मम्मी, और इसीलिए मैं ये व्रत रख रही हूँ। विंध्या ने अगर तुम्हारे लिए व्रत रखा है तो वो जरूर पूरा होगा, क्योंकि मैंने उसे वादा किया। अगर मेरा आज का व्रत सिद्धार्थ को देखे बिना या उनके हाथों पानी पिए बिना पूरा नहीं तो मैं कल सुबह सूरज उगने से पहले ही इस घर से चली जाऊंगी।